व्यूअर्स, एक बड़ी खबर आ रही है इस वक्त महाराष्ट्र से। देवेंद्र फडणवीस जो उप मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने अपने पद से इस्तीफे की पेशकश की है। महाराष्ट्र में बीजेपी की जो करारी हार हुई है उसकी जिम्मेदारी लेते हुए देवेंद्र फडणवीस ने डिप्टी सीएम के पद से इस्तीफे की पेशकश की है। ये बड़ी खबर है इस वक्त की। अब अगर देवेंद्र फडणवीस नहीं रहेंगे इस सरकार में तो इसके बहुत सारे और कयास लगाए जा रहे हैं। क्या महाराष्ट्र की सरकार पर कोई असर पड़ेगा? महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे बने रहेंगे कि नहीं बने रहेंगे? देखिए, बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद मुख्यमंत्री पद पर बैठा है एकनाथ शिंदे को। एकनाथ शिंदे का परफॉर्मेंस भी कोई बहुत अच्छा नहीं रहा, लेकिन ठीक है उनका परफॉर्मेंस इस लोकसभा चुनाव में। बीजेपी का अपना परफॉर्मेंस बहुत खराब हुआ है, उसकी जिम्मेदारी ले रहे हैं देवेंद्र फडणवीस। सब जानते हैं देवेंद्र फडणवीस 5 साल मुख्यमंत्री रह चुके, उसके बाद उनको डिप्टी सीएम बनाया गया था। उनके लिए भी वो पद ग्रहण करना आसान नहीं था, लेकिन अब वो समय बीत चुका है। अब एक सरकार, चलती सरकार में देवेंद्र फडणवीस इस्तीफे की पेशकश कर रहे हैं। दो बातें हो सकती है। एक तो ये एक चुनाव हारने के बाद कई बार जो सीनियर लीडर होते हैं वो ओन करते हैं उस चुनाव को और ऐसे इस्तीफे की पेशकश कर देते हैं। वो पेशकश ये रह जाती है, उसके आगे कुछ नहीं होता। लेकिन अगर ये गंभीर बात है, अगर देवेंद्र फडणवीस गंभीरता से इस्तीफा दे रहे हैं, मतलब या उनको किसी ने कहा है ऐसा करने के लिए, तो बहुत सारे समीकरण खुल जाएंगे। तब तो बहुत सारा पिटारा खुल जाएगा महाराष्ट्र के अंदर कि आगे क्या होने जा रहा है। कुछ लोग तो यहाँ तक सोचने लग जाएंगे कि क्या देवेंद्र फडणवीस मान लीजिए इस्तीफा देते हैं, दिल्ली चले आते हैं। इस समय वैसे उस संभावनाओं की बात कर रहा हूँ। तो क्या उद्धव ठाकरे वापसी कर सकते हैं एनडीए के अंदर? इसके हम लोग भी प्रोग्राम में भी चर्चा कर रहे थे। तो ये सारी बातें अब इस बात पर निर्भर करती हैं कि देवेंद्र फडणवीस का ये इस्तीफे की पेशकश करना ये कितना गंभीर है। क्या वो सीरियसली इस्तीफा देना चाहते हैं या उनसे कहा गया है कि वो इस्तीफा दें? उनकी आगे भूमिका क्या होगी उस पर तो आगे बात होगी, लेकिन फिर महाराष्ट्र की राजनीति में क्या होगा, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल खड़ा हो जाएगा। तो अगर हम लोग और हमें 2 सीटें मिली, लेकिन मुंबई में महाविकास आघाड़ी को 24 लाख वोट है और हमको 26 लाख वोट है। महाविकास आघाड़ी से 2 लाख वोट ये मुंबई में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए ने